पवित्र विश्राम दिन में हम लोग आज सब यहाँ उपस्थित हो पाए। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के नीचे नम्रता और दीनता के साथ बैठे और परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को हम लोग सुने। पिछले समय में थोड़ा सा हमको स्किन का प्रॉब्लम हुआ था, कोई भारी बीमारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर को दिखाना था क्योंकि थोड़ा इचिंग हो रहा था। अभी ठीक है और कोई भारी बीमारी नहीं, लेकिन प्रभु तो सब चीज में थोड़ा सा सावधान रहने के लिए भी कहता है कि मैं ब्रदर एम कैसे कहा, और आप भी सुन रहे हैं सभी, और यही कारण था। लेकिन अभी मैं स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ, आपके बीच में जिंदा जीवित हूँ और प्रभु का वचन लेकर के आपके सम्मुख में आया हूँ। वो ऐसा भारी रोग बीमारी प्रभु नहीं देता अपने लोगों को, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की महिमा और उसका आदर सम्मान। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो है प्रार्थना की। यदि आपने सुना था मेरे विषय में, आप लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझको चंगाई दिया। अभी मैं पूर्ण रीति से ठीक हूँ, इसलिए ठीक हूँ और प्रभु ने इसलिए ठीक किया है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हो सकूं और आपके सामने में आपके पास इन बहुमूल्य वचनों को लेकर के आ सकूं। प्रभु ने इन दिनों में बड़ी आशीष दी है और आशीष दे रहा है, आपको भी आशीष मिल रही है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत से सुंदर सुंदर वचन आप परमेश्वर के विभिन्न दासों के द्वारा सुनते हैं और मैं देखता हूं प्रतिदिन विभिन्न परमेश्वर के दास दासी लोग आते हैं इस ऑनलाइन में और आपके सम्मुख में कीमती अनमोल, हम कहें मोतियों को, आत्मिक मोतियों को आपके सम्मुख में लेकर के आते हैं। वो भेद की बातों को, जो प्रकाशन है, जो प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें देता है, वो सारे वचन को वे लोग आप तक लेकर के आते हैं कि आप सुने और प्रभु को और भी नजदीक से प्रेम करें, उसके और भी करीब में जाए और पूरे परिवार के साथ उद्धार प्राप्त करके उसके वचनों के अनुसार चलें और प्रभु के आशीष के हाथ के नीचे आप बने रहें। बहुत जरूरी है इन दिनों। आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, बहुत जरूरी है इन दिनों में प्रभु के साथ बने रहने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के अंदर में यूहन्ना ने लिख करके बतलाया कि जो शाखा, जो डाल होता है, डाली, वो वृक्ष से, तना से, पेड़ से बना नहीं रहता है, वो कोई फल नहीं लाता है। बहुत जरूरी है हमें फल लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने का। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने का जो कारण है, या प्रभु यीशु मसीह के जुड़े रहने का जो मतलब है, वो ये है कि हम प्रार्थना में बने रहें, वचन को पढ़ते रहें, आराधनालय में जाते रहें, प्रार्थनाओं में जाते रहें, फैमिली प्रेयर मीटिंग में जाते रहें, संगति रखते रहें। इस प्रकार से जो है हम प्रभु बने रहें। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही कहता है कि हमें प्रभु में बने रहने का यही एक कारण है। मेरे प्रियो, हम ध्यान दें परमेश्वर के वचन में। आज हमारे मसीही कलीसियाओं में, आज हमारे मसीही समाज के अंदर में, आज हमारे विश्वासियों के जीवन में यही बात की कमी है कि हम प्रभु में बने हुए नहीं हैं। प्रभु का हम आदर नहीं करते हैं, और जो हमें आदर करना है और प्रभु को समय देने की आवश्यकता है। आज जो प्रभु हमें वचन दिया है, पवित्र आत्मा की ओर से जो वचन मुझे मिला है, वो अद्भुत वचन है और मैं वो आपके सामने में रखना चाहता हूँ। कभी कभी वचन जो है वो हैमर, हथौड़ा होता है, वो लगता है, हथौड़ा का काम है और ठोकना, मारना, सीधा करना, और जो है इस प्रकार का बहुत सारी चीजों में काम आता है। परमेश्वर का वचन जो है, वचन में लिखा है कि वो दो धारी तलवार है। तलवार दो धारी मतलब तलवार के दोनों तरफ धार है और इस तरह से चलता, काटता चला जाता है। वो हमारे गुर्दे को आर पार करता है, क्योंकि दो धारी तलवार का काम है, दोनों तरफ से काटते हुए जाता है।
परमेश्वर का वचन वो है। तो परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है आज, शायद ये दो धारी तलवार होगा आपके लिए, या परमेश्वर का वचन जो है आज हैमर होगा आपके लिए। परमेश्वर का वचन कभी कभी हमें ये चेतावनी देता है, यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें और उसका अध्ययन करें, सचमुच में आत्मा में होकर के, अपने आप को समर्पण करके प्रभु के सामने, अपने आप को प्रभु के सामने में रखते हुए नम्र और दीनता के साथ उसके सम्मुख में रहेंगे, तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन इससे भरा पड़ा है। इस समय समय पर परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को भेजा और भेज करके चेतावनी दिया। परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग आए और उनको जो है, चाहे वो इस्राएली हो चाहे यहूदी हो, उनको चेतावनी दिया और बतलाया। वो भरा पड़ा है जो है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में। उन्हीं में से आज हम लोग देखेंगे कि आज प्रभु हम लोगों को क्या चेतावनी देता है, आज प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, आज प्रभु का वचन हमसे आपसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। मैं बार बार आपको ये स्मरण दिलाता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु आपसे बातचीत करता है। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, हम इसको नम्रता से अपने जीवन में लें, अपने परिवार के लिए लें, अपने आप के लिए लें और इसका पालन करें जो प्रभु ने मुझको आज दिया है। प्रभु का वचन आया हुआ वचन है, प्रभु का वचन जो है वो आशीषित वचन है। बहुत सा प्रभु का वचन जो है वो हमें शिक्षा देता है कि हम अच्छे मार्ग पे चलें और उसकी व्यवस्था का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें जो प्रभु हमें दिया है वचन के द्वारा से। प्रभु धन्य प्रभु है, महान जीवित महान प्रभु है। जो कुछ भी वो दिया है हमें इस वचन के द्वारा दिया है। इस वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल, ये वचन के द्वारा दिया है। ये पवित्र वचन है जो हर एक विश्वास करने वालों को पवित्र करता है। जो इसके अनुसार चलते हैं उसको पवित्र करता है, जो इस पर विश्वास करते हैं उसको वो पवित्र करता है। परमेश्वर का वचन दर्पण है, आईना है जो हमारे तमाम गुनाहों को दिखाता है। सारी बातें परमेश्वर के वचन में भरा पड़ा है। अनमोल मोती है इस वचन के अंदर, बस इसकी गहराई में जाना है। और आप लोग धन्य लोग हैं, मैं भी उसमें से धन्य हूं कि परमेश्वर के विभिन्न दास लोग आते हैं। और जब वे परमेश्वर के दास और दासी लोग आते हैं, सेवक और सेविका गण को मैंने देखा है, अब परमेश्वर के वचनों को लेकर के आते हैं ताकि आप उसे सुन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके वो बहुमूल्य मोती को अपने जीवन में लें। यीशु मसीह इसी वचन के द्वारा विजय प्राप्त किया। यीशु मसीह ने कहा है कि लिखा है, कहा व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में, और इसी से शैतान को पराजित किया, उसको हरा दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके पास भी वो गरजने वाला सिंह आएगा और हमें चीरने फाड़ने की कोशिश करेगा, हमें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हम जो है इसी वचन से उसको पराजित कर सकते हैं। अपना बल, अपनी शक्ति, इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, शिमशोन के जीवन के अंदर में देखिए क्या घटा। जब वो शिमशोन, जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया, कितना बड़ा काम किया, लेकिन जब वो परमेश्वर की आत्मा को खो दिया था, वो सोचा बल और शक्ति सब कुछ कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाया। जकरिया के पुस्तक में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, और वो हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। परमेश्वर के वचन से हम जो है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं आज रात्रि काल में, परमेश्वर का वचन हमें नया प्रकाशन देता है, भेद की बातों को बतलाता है। हम साधारण तौर से हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, बहुत लोग साधारण तौर पर परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख में रखते हैं, और बहुत से लोग हैं परमेश्वर के सेवक सेविका जो भेद की बातों को आपके सामने, नया प्रकाशन को आपके सामने रखते हैं, न्यू रेवलेशन लेकर के आते हैं, और वो सारी चीजें आपको जो है आशीष देता है और आपको समझने में सहायता करता है।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को अभिषेक किया है ताकि परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को आप तक पहुंचाए। आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते होंगे और उस व्यक्ति की तरह उसके तरह कहते होंगे कि कोई समझाने वाला हो तब ना। इन दिनों में परमेश्वर अपने दास और दासियों को रखा है कि आपको इन वचनों को समझाए बतलाए। परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गहरा है परमेश्वर का वचन। जब तक आप इसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी बगैर सहायता के हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक की आत्मा के द्वारा, सामर्थ की आत्मा के द्वारा ये भेद की बातों को आप समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग आज के इस रात्रि काल में हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को समझें और इसके अनुसार हम जो है अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आज हमें इन वचनों से क्या कहना चाहता है। प्रभु का वचन आज हमसे बातें करेगा मेरे प्रियो। वो अद्भुत वचन, जैसा मैंने आपसे कहा, आज मैं थोड़ा इस तरह का वचन नहीं बोलने वाला हूँ, आपके सामने नहीं रखने वाला हूँ ये जो आप सरल तरीके से समझ सके, लेकिन ऐसे वचनों को मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूँ जो थोड़ा कठिन है, जो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि हम इसका पालन करें तो प्रभु हमें बड़ी आशीष देगा। इस्राएलियों के जीवन में देखिएगा, इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर की चुनी हुई जाति, आशीषित जाति, इब्राहिम से आशीष चला रहा है उनके जीवन के अंदर में। हम कहेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से आशीष चला रहा है, जो हम देखिए उसके जीवन में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और कहा कि उससे वो आशीष छीनी नहीं जाएगी। लेकिन उन लोगों ने बहुत बार जो है परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बड़बड़ाया, कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया और परमेश्वर ने उन्हें जो है पनिशमेंट दिया। परमेश्वर ने उनको ऐसे राजाओं के हाथ में कर दिया जो क्रूर राजा लोग थे और उन पर अत्याचार कर रहे थे। बहुत से अच्छे राजा थे, दाऊद जैसे अच्छे राजा भी थे, उन लोगों के जीवन में हम देखते हैं वो आशीष लेकर के आया, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो है इस्राएलियों पर राज्य कर रहे थे। तो हम उन राजाओं के विषय में देखते हैं क्यों ऐसे राजा का सामना करना इस्राएलियों को पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने चुनी हुई है, आशीषित है, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया और तब परमेश्वर ने पनिशमेंट के तौर पर उनको जो है ऐसे राजाओं के वश में कर दिया और ऐसे राजा को दे दिया, जिसके कारण से उन लोगों को बहुत दिन तक यातना सहना पड़ा, बहुत दिन तक कष्ट सहना पड़ा, यहाँ तक कि मिस्र देश के अंदर में 9 वर्ष तक रहना पड़ा। मेरे प्रियो, हम लोग भी एक समय मिस्र देश के अंदर में थे, मिस्र देश जो है पाप के अंदर में थे, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को ले आया। आइए आज इस रात्रि काल में हम समय को जो है न गंवाते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन से हम देखना जो है वो खतरा है, डेंजर ऑफ रिजेक्टिंग, इनकार का खतरा, डेंजर ऑफ रिजेक्टिंग, इनकार का खतरा। परमेश्वर को इनकार करने से क्या खतरा होता है, उसके विषय में प्रभु ने आज वचन दिया। और वही वचन आज मैंने अपनी कलीसिया में भी प्रभु हमें मुझसे कहा, आज प्रातः काल में जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम जो ये तैयारी कर रहे हो, ये वचन जो है ये वचन की आवश्यकता है कलीसिया में। फिर मैंने प्रभु से कहा कि बस यही वचन है। वो बोला कि नहीं, यही वचन तुमको रात में भी, शाम के समय, रात में भी 8 बजे ऑनलाइन में बतलाना है। वो है जो है इनकार का खतरा, इनका डेंजर ऑफ रिजेक्टिंग, इनकार का खतरा। बहुत दफा हम परमेश्वर को इनकार करते हैं और उसका क्या खतरा है, उसके विषय में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, यदि आप नो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाए हैं, यदि आप कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं देश का, अपने जगह का, तो आप देखेंगे उसका खतरा आपको क्या होता है। अपने आप आपके मोबाइल में जो है वो फाइन चलाएगा,
मैं बहुत देखा ऐसा। नो पार्किंग में लगा हुआ गाड़ी है, वो देखे पुलिस पीछे से उसका फोटो खींच रहा, सामने से फोटो खींच करके थोड़ी देर के बाद उसका मोबाइल में आ गया 1000 रुपया फाइन, नो पार्किंग। तो ये है संसारिक पनिशमेंट जब हम गलत करते हैं। गलत करने का, आप जा रहे हैं ट्रैफिक रूल को यदि आप तोड़ देंगे, आपको उसका जुर्माना भरना। जो कैसर को देना है वो कैसर को आपको देना है। यदि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उसका जुर्माना आपको देना होगा, फाइन देना होगा। परमेश्वर का वचन में भी यही है। इस्राएलियों ने गलत किया, उसका जुर्माना उसको देना पड़ा, फाइन उसको देना पड़ा। आज हमारे आपके जीवन में हम याद करें, आइए हम लोग देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर का इनकार करते हैं तो हमें क्या हानि उठाना पड़ता है, क्या खतरा है आज हमारे जीवन के अंदर। आज भी इनकार कर रहे हैं, जैसे इस्राएल लोग इनकार करते हैं। आज भी मसीही लोग उस तरह से काम कर रहे हैं। आज भी मसीहियों के जीवन में देखिए इनकार है उनके जीवन में, और उसका खतरा क्या है, उसके विषय में आज हम लोग देखें परमेश्वर के वचन में। आइए हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। जैसा मैंने आप सबों से कहा इस्राएल लोगों के विषय में, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे, और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। सचमुच में जो है ये परमेश्वर का वचन है। होशे की पुस्तक पुराने नियम के अंदर में, होशे की भविष्यवक्ता है, उसके विषय में होशे की पुस्तक में से हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा होशे के विषय में भी बतलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा, विशेष नहीं, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। होशे का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर बचाता है, गॉड, लॉर्ड सेव्स। होशे का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर उद्धार करता है मनुष्य का, सबका। होशे का अर्थ यही है, लॉर्ड सेव्स, परमेश्वर बचाता है, और परमेश्वर बचाया। होशे उन दिनों में था जब यहूदा के राजा लोग थे, उजिया, जोथाम, आहाज और हिजकिया, ये राजा लोगों के समय में होशे को परमेश्वर ने रखा स्वयं है। तो वो सारी बातों को मैं अभी बाइबल स्टडी या बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हालांकि पढ़ाता हूं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि होशे का अर्थ क्या है, ये बहुत जरूरी जानना। और ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया उन दिनों में 8 सेंचुरी बीसी में। और क्या लिखता है, 5 अध्याय होशे की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे जो है 6 पद। होशे की पुस्तक 5 अध्याय और 6 पद, यहां पर क्या लिखता है। होशे की पुस्तक, होशे, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, आगे, जकरिया, मलाकी। तो होशे की पुस्तक में से हम लोग देखेंगे यहाँ, और उसका 5 अध्याय और 6 पद, यहाँ पर लिखता है कि वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, इन बातों को समझना। परमेश्वर का वचन फिर से मैं पढ़ूंगा। वे अपनी भेड़ बकरियां, इस्राएल के लिए कह रहा है, इस्राएल, यहूदी, इस्राएल जाति के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे। परंतु अब आगे देखिए क्या लिखता है, परंतु वह उनको ना मिलेगा। परंतु परमेश्वर यहोवा उनको ना मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। चुनी हुई जाति, परमेश्वर की जाति, परमेश्वर के लोग, और उनसे जो है वो दूर हो गया। होशे इस बात को बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। देखते परमेश्वर के वचन में लिखता है। अब मैं थोड़ा सा इस्राएलियों के विषय में बताना चाहता हूं थोड़ी देर में, जल्दी जल्दी। इस्राएली लोग चरवाहे थे, गड़रिए चरवाहा लोग थे। उन लोगों के जीवन में देखिएगा, उनके पास यही धन संपत्ति था, भेड़ बकरी गाय बैल,
सोना चांदी जो मिला, वो जब राजाओं के पास गए, वहां से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया, वहां से वे लोग सोना चांदी लेकर के आए। जिस देश में परमेश्वर ने कहा उस रात को जीतना है, उस पर चढ़ाई करो, परमेश्वर ने उनसे कहा, वहां से देखिएगा आप लोग सोना चांदी लेकर के आया, लूट से। इससे भी वो लोग धनी हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग भेड़ बकरी गाय बैल लेकर के, दल का दल, बहुत भेड़ बकरी बहुत गाय बैल लेकर के वो लोग चलते थे। डेयरी प्रोडक्ट वे लोग अपने संग लेकर के चलते थे। आज डेयरी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं अपने परिवार में, बच्चों में, ये लोग अपने संग लेकर के चलते थे, बहुत धनी माने थे। मिस्र में जब वे लोग बढ़े, उनके पास था, और यही कारण था क्योंकि मिस्री लोग इनसे चरवाहों से घृणा करते थे, क्योंकि इनके पास ये सारी चीजें, और इसलिए इनको गोसेन नाम देश में रखा था। वहीं पर इसलिए देश के अंदर गोसेन जगह है, पढ़ लीजिएगा। वहां पर इन इसराइलियों को जगह दिया मिस्र के राजा फिरौन ने, वहां रहो, और इस प्रकार से वहीं वो लोग बढ़ने लगा। परमेश्वर जहां भी रखता है, जब उसको आशीष दिया तो बढ़ेगा ही। परमेश्वर के आशीष उनमें बना रहा, वो लोग बढ़ने लगा। लेकिन वे लोग चरवाहे थे, उनके साथ ये सब कुछ रहता था। थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में इसको बताया, और भी धन संपत्ति बहुत था, क्योंकि परमेश्वर की आशीष से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर होशे कह रहा है, यदि तुम ये सब चीजों को लेकर के मुझे ढूंढोगे, मैं पाऊं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे बलवा किया है, तुमने मेरा कहना नहीं माना है। यह साफ लिख रहा परमेश्वर के वचन में। इसको ऊपर नीचे आगे ऊपर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। 5 पद में लिखा हुआ, इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, घमंड, गर्व, वो सब पढ़ लीजिएगा आगे पीछे। लेकिन मैं ये बताऊं, तुम अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको ना मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया। जैसा मैंने आपसे कहा आज, कि हम लोग भी बहुत बार दूर हो जाते हैं परमेश्वर, और सोचते हैं कि अपना धन संपत्ति, परमेश्वर घूस लेने वाला परमेश्वर नहीं है। सोचते हैं कि हम परमेश्वर को ये दे करके, परमेश्वर के भवन में ये दे करके, ये चढ़ा करके हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। लेकिन यहाँ लिखता परमेश्वर दूर चला जाता है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर सब समय उपलब्ध होगा। आज वो उपलब्ध है मेरे प्रियो, आज वो उपलब्ध है। आज वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। आज जब आप उसके करीब में आते हैं, आंसू बहाते हैं। मरियम इतना सुंदर लीड की, आंसू के साथ लीड की, आंसू बहा रही थी, बेटी प्रभु को बड़ी आशीष दे। तो मेरे प्रियो, हमने मरियम की लीडिंग में हम लोगों ने देखा वो कितना जो है आत्मा में होकर प्रभु के पास रो रही है, प्रभु के सामने में रो रही है। अभी मौका है मेरे प्रियो, इससे पहले कि ये वचन हम पर आप पर लागू, कि आप वो हमसे दूर हो गया है, हमारी नहीं सुनेगा। एक समय आएगा, आज हमारे पास अवसर है, आज हम कितना उसके पास जा रहे हैं। 6 दिन आपका है, लेकिन 7वां दिन जो है वो प्रभु का है। कितना हम 7वें दिन में प्रभु के भवन में जाते हैं। 7वां दिन भी आज हम चोरी कर ले रहे हैं। 7वां दिन भी आज हम जो है अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रभु का है। प्रभु का दिन को भी हम अपना दिन बना ले रहे हैं। प्रभु का दिन को हम पिकनिक का दिन बना ले रहे हैं। प्रभु का दिन हम दूसरे कार्य में लगा दे रहे हैं। अब बहुत अब हम सक्सेस नहीं होते, और बहुत अब हम सक्सेस भी हो जाते उस कार्य में, आगे जाके उसका परिणाम गलत हो जाता है, क्योंकि हमने प्रभु का दिन को ले लिया। जो प्रभु का दिन है उसको हमें प्रभु को देना। यीशु ने क्या कहा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। एकदम प्रभु ने न्याय कर दिया। लेकिन आज हम जो है इस प्रकार का कार्य को कर रहे हैं कि मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा। आज जब वो नजदीक है, यशायाह नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है। आइए हम थोड़ा सा देखेंगे, 55 में है यशायाह नबी की पुस्तक, थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा है, शायद यदि मैं गलत ना हूं। हाँ, 55 यशायाह नबी की पुस्तक 55 का 6 में लिखा हुआ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। मेरे प्रियो, अभी वो मिल सक रहा है, अभी वो आपके निकट रहना चाहता है। अभी घुटनों में आइए, अभी समय है, अभी उसकी दुहाई दीजिए, अभी उसको पुकारिए, अभी अवसर है, वो हमारे पास है। इससे पहले कि ये होशे का वचन जो है हमारे और आपके जीवन में हो जाए, इससे पहले कि होशे और उसका 5 अध्याय 6 पद में लिखा, क्योंकि वो उनसे दूर हो गया। कौन? परमेश्वर। किससे? इस्राएलियों से, उसकी चुनी हुई जाति, उसकी जो है बुलाई हुई जाति, उसके आशीषित जाति, उससे ये परमेश्वर आज दूर हो गया। कारण उसका हठीलापन, उसका पाप, उसका गुनाह, परमेश्वर उससे दूर हो गया। क्या आप चाहते परमेश्वर आपसे भी दूर हो जाए? लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा जब हम इस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध में रहेंगे, उसके विरुद्ध में कार्य को करेंगे। तब आज का वचन यह है कि अभी जब तक यह मिल सकता है हम उसको खोजें। मतलब अभी वो मिल सकता है, अभी वो हमारी प्रार्थना सुनता है, अभी यदि हम वचन पढ़े तो हमसे बातचीत करता है, अभी हम उसके करीब में जाएं। यदि हम अपने धन संपत्ति, इस्राएली लोग अपना धन संपत्ति वही था जो उनके पास था, लेकर के सोचा हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, परमेश्वर ने नहीं ग्रहण किया। आप यदि सोचिएगा कि हम इस तरह से सब कुछ लेकर के चले जाएंगे, परमेश्वर ग्रहण करेगा, परमेश्वर दूर चला जाएगा। अभी मौका है अपने लोगों के लिए दुआ करने का, अभी अवसर है अपने परिवार के लिए दुआ करने का, अभी समय है अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करने का, अभी वो दिन है कि अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। ये मत सोचिए कि आपके जीवन में शैतान जो है इस प्रकार से आपको नहीं बर्बाद करेगा। वो तो हर समय गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है कि किस विश्वासियों को फाड़ खाए, किस विश्वासियों को जो है बर्बाद करे, किस विश्वासी के जवान बेटे और बेटी को जो है उसको बिगाड़ दें, दूसरे पूरी संगति में डाल दें। अभी वो इस तरह से चाहता है। माता पिता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, घुटनों में आइए, अपने बाल बच्चों की खातिर खाली भोजन देना, अच्छे अच्छे वस्त्र देना, अच्छा एजुकेशन देना ही काफी नहीं है। घुटनों में आइए मेरे प्रियो, यदि आप एक अच्छा परिणाम देखना चाहते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने जवान बेटे और बेटी के लिए, अपने छोटे बच्चे के लिए एक अच्छा दिन देखना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप घुटनों में आइए, घुटनों में आइए, घुटनों में आकर के प्रार्थना करिए, रूम को, घर को बंद करिए और प्रार्थना में समय को बिताइए। आप बोलेगा पास्टर फिलिप हमेशा प्रार्थना पर जोर देता है, क्योंकि यही हमको और आपको मिला है हथियार, यही हथियार हमारा आपके पास है जो यीशु ने दिया है, प्रार्थना, वचन को पढ़ना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप एक अच्छा माता पिता, आदर्श माता पिता बनेंगे यदि आप अपने बच्चों के लिए घुटनों में आकर के प्रार्थना करेंगे। नहीं तो मेरे प्रियो, एक दिन जो है समय आएगा जब वो बिगड़ जाएंगे, तब आप रोएंगे, आप आंसू बहाएंगे, पूरा परिवार में जो है पूरा परिवार डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरे परिवार के अंदर में बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। इसलिए अभी से हमें उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षा कवच देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाए, स्वर्गदूतों के घेरे में रहे। ये हम और आप एक ही चीज से वो कर सकते हैं, वो है हमारी और आपकी प्रार्थना, हमारी और आपकी प्रार्थना, वचन को पढ़ना। अभी वो मुंह नहीं मोड़ा है, अभी सुनने के लिए तैयार है, अभी अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि आपके बच्चे आशीषित बच्चे हैं, आपको प्रभु ने दिया है। आपकी पत्नी आपके लिए बहुत प्यारी पत्नी है, प्रभु ने आपको दिया है। आपका पति प्रभु आपको दिया है। आदर सम्मान प्रेम के साथ रहिए और विशेष करके उनको सुरक्षा कवच में रखिए। पूरा परिवार को सुरक्षा कवच में रखने के लिए एक ही उपाय है, प्रार्थना करिए। परमेश्वर का इनकार मत करिए, परमेश्वर के आज्ञा जो है उसके अनुसार चलिए, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलिए, व्यवस्था पर मनन करिए। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था, इस पर चित्त लगाना। यहोशू की पुस्तक में पढ़िए,
पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा? आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे भी यही कहता है। समय नहीं कि मैं सारे वचनों को आपके सम्मुख में रखूं, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा आज रात्रि काल में, यदि आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, इनकार मत करिए, इनकार मत करिए, रिजेक्ट मत करिए परमेश्वर, उसके वचन को, उसके दिन को, उसकी प्रार्थना को। सब कुछ है, प्रभु ने दिया है। जो प्रभु दिया है प्रभु ले भी सकता है, वो आज दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो है ये बहुत डेंजर है, ये बहुत खतरे की बात है जब हम इनकार उसका करते हैं। ये कहा, देखिए ये लोग सब कुछ लेकर के गया, लेकिन परमेश्वर मुंह मोड़ लिया। आइए अगला वचन देखेंगे, नीति वचन में सुलेमान क्या कहता है। नीति वचन में सुलेमान क्या कहता है? 1 अध्याय, नीति वचन 1 अध्याय 28 पद। आइए मेरे साथ निकालिए, देखिए क्या कहता है सुलेमान। नीति वचन 1:28, पहला अध्याय और 28 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। मतलब एक समय आएगा ऐसा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं। उस समय वे मुझे ढूंढेंगे परंतु नहीं पाएंगे। आज ढूंढने का समय है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। साफ बात लिखा यीशु मसीह ने मत्ती समाचार में कहा। तो आज ढूंढने का समय है, आप दूसरे कल ढूंढेंगे, कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। आज उद्धार का दिन है, आज प्रार्थना का दिन है, आज वचन पढ़ने का दिन है, आज स्तुति करने का दिन है, आज परिवार के साथ बैठकर आराधना करने का दिन है, आज परिवार के साथ बैठकर साथ ले करके आराधना जाने का दिन है, आज हमें उसकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करने का दिन है। डेंजर ऑफ रिजेक्टिंग है मेरे प्रियो, करेंगे तो बहुत खतरा है हमारे जीवन में। हम उसको रिजेक्ट ना करें, हम उसका इनकार ना करें, हम उसको तुच्छ ना करें जो इन लोगों ने किया है। वचन में सुलेमान इस बात को कर रहा है। सुलेमान का लिखा हुआ नीति वचन है, इसमें बुद्धि की बातें लिखी हुई है। और मैं आपसे एक बात वचन से अलग हट करके कहूंगा कि अपने बच्चों को रोज कहिए कि ये नीति वचन 1 अध्याय से पढ़ना शुरू करें। अपने वचन को प्रेम से उनको शिक्षा दीजिए कि बेटा बेटी ये नीति वचन को पढ़ो। नीति वचन बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन विशेष में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान की बातें सुलेमान ने लिखा। तो यहाँ पर कहता है कि उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज जब तक यहोवा मिल सकता है, जैसा मैंने 55 में पढ़ करके 6 पद में दिखाया यशाया में, यशाया भविष्यवक्ता इस बात को, जब तक मिल सकता मतलब अभी तक मिल रहा है, परमेश्वर उपलब्ध है, आज तक परमेश्वर उपलब्ध है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर उपलब्ध है तो उससे विनती करिए, उससे प्रार्थना करिए, उसको पुकारिए, उसके सामने में घुटने टेकिए। नम्रता दिखाता है घुटना टेकना, मजबूती दिखाता है घुटना टेकना। कि प्रार्थना में आपने कितना उसके करीब में घुटना टेका। यीशु मसीह गethsemane बाग में घुटना टेका प्रार्थना कर रहा है। बहुत सी जगह पर देखिएगा यीशु मसीह घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा है। और हमें आपको सिखाता है कि घुटना टेक करके प्रार्थना करिए। घुटना टेकना मीन्स हम उसके सामने में सरेंडर करते हैं, प्रभु के सामने। मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए घुटनों में आ जाएं। जरूरी है अपने देश के लिए भी प्रार्थना करने के लिए। इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। यही हमारा जीवित और सच्चा गवाही है। मेरे प्रियो, आइए हम अगला देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर में। थोड़ा सा आगे जाए, यिर्मयाह की पुस्तक 11:11 में क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय 11 पद, यशायाह के बाद यिर्मयाह 11 का 11। मैं पढ़ूंगा आपके लिए क्या लिखता है।
इसलिए यहोवा यूं कहता है, ध्यान दीजिए, इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी जब उनके लिए है तो ये भविष्यवाणी आज जब परमेश्वर का वचन हमारे और आपके हाथों में है, हमारे आपके घरों में पाया जाता है, हमारे और आपके हृदय में पाया जाता है, तो यह वचन हमारे और आपके लिए भी है। परमेश्वर का वचन में यहाँ यिर्मयाह कहता, मैं न सुनूंगा। ध्यान दीजिए वचन, एक समय आएगा जब वो नहीं सुनेगा। आप हे प्रभु कहते रहिए, वो नहीं सुनेगा। वचन में लिखा है, साफ बात कहता, रोए चाहे मेरी दुहाई दे, मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूं, चाहे वो मेरी कितनों दुहाई दे, मैं नहीं सुन। आज दुहाई दीजिए, आज पुकारिए, आज उससे प्रार्थना करिए, प्रार्थना में समय दीजिए। एक साधारण प्रार्थना करना काफी नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, समय दीजिए प्रार्थना में, लवलीन रहिए, वचन को पढ़ने में लवलीन रहिए। बहुत लोगों को देखिएगा कि वचन को पढ़ते पढ़ते बोलता, जब भी बहुत से है पादरी साहब जब वचन को पढ़ते तो नींद का है यार। देखिए ऐसा शैतान बड़े चालाकी से आपके आंखों में नींद ले आता। बहुत से विजिट में करता हूँ, घरों में जाता हूँ तो प्रश्न करते हैं बहुत तरह का, पादरी साहब अच्छा बताइए तो, ऐसे तो मोबाइल देखते तो नींद नहीं आती, लेकिन जैसे वचन को पढ़ने लगते हैं तो नींद आती है। बोले शैतान की ओर से, ताकि आप उसके वचन को ना पढ़ें। शैतान चाहता है कि आप ये संसार का चकाचौंध को देखिए। शैतान चाहता है कि इन सारे चीजों को जिससे देखिए, जिससे आपको कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। आप कितना भी उसमें आप ध्यान दीजिएगा, आप कितना भी उसमें समय दीजिए, कितना भी मोबाइल के अंदर जो सो चीज को देखिए, देखिएगा जीरो है, शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। और यह शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन को पढ़े। वो जानता है कि जैसा आप वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर आपसे बातचीत करे। वो चाहता है जैसा वो था वहां परमेश्वर के पास गिरा दिया गया, वो चाहता है आज विश्वासी लोग को भी इसी रीति से गिरा दे, बर्बाद करे, नष्ट करे। इसलिए मेरे प्रियो, इस चीजों में समय बिताइए, क्योंकि जब तक यह हवा मिल सकता है, ध्यान दीजिए, जब तक परमेश्वर उपलब्ध है, जब तक आपकी सुन रहा है, आप उसकी दुहाई दीजिए, उससे प्रार्थना करिए, उसके करीब में रहिए, उसकी स्तुति करिए, परिवार समेत उसके सामने में उसकी स्तुति करिए। परिवार बाल बच्चों को लेकर के एक पिता का, माँ का ये उत्तरदायित्व बनता है, एक साथ बैठ करके प्रभु की आराधना करिए, उसकी स्तुति करिए। अभी मिल सकता है, अभी मिल सकता है, नहीं इससे पहले कि वो मुकर जाए, इससे पहले को कहे कि दुहाई दो, अब नहीं सुनने वाले। और जब वो नहीं सुनेगा, आप समझ सकते कि क्या हमारा हो सकता है, क्या हमारा हो सकता है यदि हमारी प्रार्थना जब उस दिन वो नहीं सुनेगा, क्या हमारा जो है गति होगा, क्या हमारे साथ होगा। अर्थात परमेश्वर से हमारा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा हमारा? बर्बादी, नष्ट, मृत्यु, खत्म, समाप्त, ये हमारे जीवन में। इसलिए आइए थोड़ा सा आगे देखेंगे, 11:11 हमने देखा है, मैं थोड़ा सा और देखें। एजेकियल उसका 8 अध्याय 18 पद, एजेकियल 8 का 18, यही बिलाप की जीत के बाद मिलेगा। एजेकियल उसका 8 अध्याय और 18 पद, मैं आपके लिए यहां पढ़ूंगा इस पद को भी। एजेकियल, एहेजकेल जिसको बोलते हैं, अच्छा एहेजकेल इंग्लिश में बोलते हैं, एहेजकेल 8 अध्याय 18 पद, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो भी मैं उनकी बात ना सुनूं। कानों में ऊंचे शब्द से भी परमेश्वर का पुकारेंगे तो भी वो नहीं सुनेगा। इसके विषय में परमेश्वर ने क्या कहा वचन में, कि परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं हो गया कि ना सुन सके।
परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो आशीष ना दे सके। लेकिन यहाँ पर एजकेल के द्वारा क्या कह रहा है कि यदि वो मेरे कानों में भी जोर से पुकारे तो मैं नहीं सुनूंगा। आज वो अपने भवन से, आज वो अपने मंदिर से मेरी दुहाई को सुनता है। हालेलुया। आज जो हमारे अपने मंदिर से हमारे प्रार्थना को सुनता है। आज जब हम उसके मंदिर में आते हैं, करीब में आते हैं, तो हमारी दुहाई प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, आज जब वो सुन रहा है मेरे प्रियो, हम उसके करीब में आए और उसकी दुहाई दे, उसके संग समय बिताए, उससे आशीष को ले, उसका आदर करे। और उससे हम अगर उसका इनकार करके दूर चले जाएंगे तो प्रभु भी एक दिन हमसे दूर चला जाएगा। कान में भी हम जोर से पुकारेंगे, ये हिजकिय्याह बोल रहा है, तो भी वो हमारी नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, बड़ा दुख होगा उस दिन, बड़ा दुख होगा। आप उस समय में कहेंगे प्रभु तू तो बहरा नहीं हो गया, तेरे वचन में लिखा है। लेकिन वो कहेगा तुमने ऐसा मेरे विरोध में कार्य किया है, तुमने ऐसा गलत काम किया है, तुमने ऐसा पाप किया है, तुमने ऐसा कठोरता दिखाई है, तुमने ऐसा मेरा व्यवस्था का निरादर किया है, तुमने जो है वो अपने हिसाब से समय को बिताया है, तुमने जो है मेरे वचन के अनुसार अपना जीवन को नहीं बिताया जैसा मैंने तुम्हें दिया है। मनुष्य जो है, तुम्हारा जीवन 80 बरस से 90 बरस है, इस जीवन में मैंने तुमको ये वचन दिया है, तुम इससे उससे मत फिरना, ना दाएं ना बाएं मुड़ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। लेकिन तुमने इसे नहीं माना, इसलिए तुम आप कितनों पुकारो, मेरे कान के पास आकर के जोर जोर से पुकारो, मैं नहीं सुनूंगा। बड़ा सुंदर वचन यहाँ लिखता है, बहुत सुंदर मुझको लगा ये वचन है। और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। ये है परमेश्वर का वचन, ये है दोधारी तलवार, ये है हैमर, हथौड़ा, जो हमारे राम के जीवन को ठीक करने के लिए जो है वो कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे राम के जीवन में सुधार को लाना चाहता है। आज मौका है, समय को बहुमूल्य समझिए, समय नहीं आएगा फिर दोबारा। आज 31 तारीख हो गया इस महीने का, 8वां महीना चला जाएगा आज आपके जीवन से। ये 2025 का अब नहीं आएगा, अब दोबारा नहीं आएगा, अब 26 में आएगा। लेकिन ये 25 का ये जो है, ये 8वां महीना का आज 31 तारीख फिर नहीं आएगा, लौट करके नहीं आएगा। इसलिए समय रहते हुए उसकी दुहाई दें, प्रभु तू कहां है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन। दाऊद राजा तो सुंदर प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, भजन संहिता में आप देखिए, मेरी विनती सुन, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई की ओर कान लगा, क्योंकि जानता अभी वो कान लगाएगा, अभी वो सुनेगा। इसलिए समय को बहुमूल्य समझिए, यह अवसर जो आपको मिला है इसको बहुमूल्य समझिए, इस समय का आदर करिए, सम्मान करिए। यह समय निकल जाएगा, फिर आप हाथ मल के रह जाएंगे, वो आएगा नहीं वापस, हाथ मल के रह जाएंगे, वापस नहीं आएगा। इसलिए इस समय का आदर करिए, सम्मान करिए। और ये आदर करने और सम्मान करने का अर्थ है कि प्रभु के करीब में आ जाए। सब कुछ देता हूं, हिंदी में, इंग्लिश में मुझको बड़ा अच्छा लगता है, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। प्रभु को दे दीजिए, प्रभु के हाथ में दे दीजिए। उसके बाद आप देखिए प्रभु का कमाल, कमाल करेगा हमारा प्रभु। वो प्रभु के हाथ में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को दे दीजिए। देखिए प्रभु कैसे कमाल करेगा। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता, प्रभु मैं अपने जो हाथों को तेरे हाथ में सौंपता, प्रभु मैं अपने पांव को तुझको देता हूं, प्रभु मैं अपने जीभ, मेरा होंठ, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा पूरा शरीर तुझको तेरे हाथ में देता हूं, तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु मैं अपने बाल बच्चे को, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उसको तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु मैं अपने पति को, अपनी पत्नी को तेरे हाथ में सौंपता। प्रभु मैं अपने माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे जितने रिलेटिव
उसके बाद देखिए प्रभु कैसे, हालेलुया। उसके बाद प्रभु की आशीष को देखिए अपने जीवन। नहीं तो एक दिन आएगा जब आप उसके कान में जाकर के जोर जोर से भी दुहाई देंगे, जोर जोर से भी पुकारेंगे, जोर जोर से जो है ऊंचे शब्द से पुकारेंगे, नहीं सुनने वाला, नहीं सुनने वाला। मैं जब सुन रहा था तुमने नहीं पुकारा। पुकार कर देख, अय्यूब की पुस्तक में लिखा, गीत भी ऐसे, पुकार कर देख। अभी मौका है पुकारने का, अभी उसका कान हमारी ओर लगा रहता है, हमारे दुहाई की ओर लगा रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं, थोड़ा देर के बाद हम करेंगे, आज आराधना करने के लिए समय नहीं, आज बहुत काम है, आज मेहमान घर में आ रहा है, आज परिवार के लोग घर में आ रहे हैं। Why not we take our relatives and go to the church? क्यों नहीं अपने प्रिय लोग जो रिश्तेदार आते हैं उनको लेकर के हम चर्च चले जाएं? चलिए हम लोग चर्च जाएंगे, उसके बाद आकर के एक साथ मिल करके भोजन बनाएंगे, खाएंगे। लेकिन नहीं, बहुत दफा देखिएगा वो तो घर में रह जाते हैं, प्रभु का दिन प्रभु को नहीं देते, और क्या करते हैं? आप लोग चर्च जाइए, हम आपके लिए डिश बनाएंगे, खाना बनाकर करेंगे। ये नहीं, प्रेरित के काम में लिखा परमेश्वर का राज खाने पीने का नहीं है। जब उन लोगों ने कहा इनकी सुधि नहीं ली जाती है, उन लोगों ने कहा हमारा काम है परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, सुसमाचार को सुनाना। ये मेरे प्रियो, हम प्रभु का इनकार ना करें। डेंजर ऑफ रिजेक्टिंग गॉड, परमेश्वर को रिजेक्ट करना बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक है, जो इस्राएलियों ने किया। और उसके विषय में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया, जो आज हमारे और आपके पास भी वो सारी भविष्यवाणियां हैं, जो हमें सावधान करता है, सतर्क करता है, और हमें उल्हाना देता है, चेतावनी देता है। आज जो है चेतावनी भरा वचन है। हो सकता है आज आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत से है जो आप सबको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत आप इससे आउट हो जाएंगे करके कि आज का परमेश्वर का दास जो है, पास्टर फिलिप दास जो है, आज इस तरह का वचन दे रहा है, आज मैं नहीं सुनूंगा। आपके कान में खुजली होने लगेगा ऐसे वचन सुन करके, क्योंकि मैं आज पॉलिश वाला वचन नहीं दे रहा। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सावधान करता है। मेरे प्रियो, आज का समय है, दिन बुरे हैं, बच्चों के लिए भी दिन बुरे हैं, आपके लिए भी दिन बुरे हैं। ऐसे समय के लिए ये वचन है कि हम परमेश्वर का रिजेक्शन ना करें, उसको रिजेक्ट ना करें, अदरवाइज हमारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। उस दिन परमेश्वर नहीं सुनेगा। हे प्रभु कहने वाले लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसी दिन के लिए वचन है जब आप कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, हे प्रभु सुन, कान को अपनी मेरी ओर लगा, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने तेरे लिए ये किया, तुमने मेरे विरुद्ध में कार्य किया, मैं नहीं सुनूंगा, मैं आज नहीं सुनूंगा। आज मैं न्याय के सिंहासन पर बैठा हूं। जब अनुग्रह का समय था उस समय तुमने दुहाई नहीं दिया, तुम मेरे पास नहीं आए, तुम उस समय घुटना नहीं टेका, तुम उस समय प्रार्थना में नहीं समय बिताया, तुमने अपने बाल बच्चों को प्रार्थना के लिए प्रेरित नहीं किया, तुमने वचन पढ़ने के लिए उनको नहीं सिखाया। परमेश्वर ने क्या कहा था यहूदियों इस्राएलियों को, जब वे लोग जाते थे सेमिनार में, पुरुष लोग ही जाते थे, मुझको बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं बार बार कहता हूं। और परमेश्वर उनसे कहा कि अब तुम जब लौट करके जाओ तो अपने परिवार में इसको सिखाया करना। कब? उठते बैठते लेटते जागते हर समय इस वचन को सिखाया करना। मेरे प्रभु यही कहेगा, तुमने नहीं सिखाया, आज बच्चे दूसरे मार्ग पर चले गए, तुमने प्रार्थना नहीं किया, और आज तुम मेरी दुहाई दे रहे हो, आज तुम मुझे पुकार रहे हो, आज तुम परमेश्वर के दासों के पास जा रहे हो, आज अपने परिवार के लिए विनती रख रहे हो, आज अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, करवा रहे हो,
आज अपने पति के लिए कि मेरा पति दूसरे लाइन में जा रहा है, प्रार्थना करिए। मेरे बच्चे जवान बेटे दूसरे लाइन में जा रहे हैं, प्रार्थना कर दीजिए। दूसरे लाइन का समझ गया कौन कौन सा लाइन है इस संसार के अंदर में, संसार की ओर भाग गया है। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते हुए घुटना नहीं टेका, समय रहते हुए उसको वचन नहीं सिखाया, समय रहते उसके लिए प्रार्थना नहीं, समय रहते उसको प्रभु के भवन में नहीं ले गया। छोटे बच्चे को ले जाना बहुत आसान है, पर बड़ों को ले जाकर के दिखाइए, बड़ों को ले जाकर के परमेश्वर से मिलवाइए। जवान बच्चों को लेकर के प्रभु के समीप में जाइए, हाथ पकड़ के चलो आज हम लोग परमेश्वर के भवन को चले। दाऊद कहता मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के घर को चले, तब मैं बड़ा आनंदित हुआ। राजा इस बात को बोल रहा है, राजा दाऊद राजा बहुत ही अच्छा राजा था, वो नाचते हुए परमेश्वर के भवन में जाता था। वो आज तो हम जाते ही नहीं, नाचने की बात तो दूसरी नहीं, परमेश्वर के भवन में जाने का समय नहीं होता। ये है हमारा इनकार, रिजेक्शन, ये हमारा इनकार है। आइए एक दो पद बोल करके मैं समाप्त करूंगा। वचन में एक दो पद और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मीका 3 अध्याय और 4 पद। मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हागे, जकरिया, मलाकी। मीका, होशे, आमोस, ओबदा, योना, मीका। मीका की पुस्तक योना के बाद मिलेगा मीका। योना को आप जानते हैं अच्छी तरह से, योना के विषय में उसका 3 अध्याय और 4 पद में यहां लिखता है। मीका भविष्यवक्ता देखिए क्या इस्राएलियों के लिए कह रहा है यहां पर, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उसकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। मीका बोल रहा है मुंह फेर लेगा। मुंह फेरने का मतलब कि हम नहीं देखेंगे, मुंह फेर लेगा। बहुत लोगों के जीवन में इस संसार के अंदर बहुत दफा चोट लगा होगा दिल में, मन के अंदर में, और घर में आकर के बोले होंगे जानती हो मम्मी, इतना मेरा अच्छा मित्र, मेरा इतना फ्रेंड, जिगरी दोस्त, आज जब मेरी दशा ऐसी हुई तो हमसे मुंह फेर लिया। क्यों बोला? कि उसको चोट लगा दी। याद रखिए जब प्रभु मुंह फेर लेगा तब कैसा लगेगा। वचन में मीका इस बात को कह रहा है। क्यों? बुरे काम साफ लिखता है परमेश्वर के वचन के अंदर, लिखता है यहां पर कि मैं दुहाई देंगे समय नहीं सुनेंगे, उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर ले। इस्राएलियों का बुरा काम क्या? पढ़िए पुराने नियम के अंदर इस्राएलियों का बुरा काम, कितना बुरा बुरा काम किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में मीका के द्वारा कह रहा है कि उनसे मुंह फेर। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे और आपके साथ भी लागू होता है। हमारे बुरे काम क्या है और हमारे अच्छे काम क्या है, अंधकार का काम क्या है, ज्योति का काम क्या है। सारे बुरे काम के विषय में जानते हैं, अच्छे काम के विषय में भी जानते हैं। सारी बातें वचन में भरा पड़ा है। इसलिए हम याद रखें। एक और पद बोल करके नए नियम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी पद यूहन्ना 7 अध्याय 34 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका जो है 34 पद। 7 अध्याय ये बोल करके मैं समाप्त करूंगा। 7 का 34 यहां पर इस प्रकार से लिखता है, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। साफ बात यीशु मसीह आकर यूहन्ना के द्वारा, आप यूहन्ना को जानते हैं, यूहन्ना के विषय जानते हैं, यीशु मसीह का शागिर्द, सब जानते हैं। तो यहां पर साफ कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे। यह समय की बात है। आज आप पाएंगे, ढूंढेंगे। आज आप खटखटाएंगे,
खटखटाएंगे तो खोला जाएगा, लेकिन एक समय आएगा जब कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, लेट मी से थोड़ा सा 25 अध्याय में ये लोग खटखटाएंगे उस मूर्ख कुमारी की तरह बाद में आकर के, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक और बात पुराने नियम में चले जाइए, नो दरवाजा खोल, नो दरवाजा खोल। हम कैसे खोलेंगे भाई? हमने बंद नहीं किया। यदि हम बंद करते तो खोलते। परमेश्वर जानता है यदि नू बंद करेगा तो नू अवश्य खोल देगा, दया करेगा। परमेश्वर जानता है यदि नू ना खोले तो उसका 3 बेटा था, सेम हम या पेट, उनमें से कोई खोल देगा। परमेश्वर जानता था यदि 3 बेटा भी ना खोले, ये 3 बहू है अंदर में, ये स्त्रियां तो पिघल जाएंगी और जाके दरवाजा खोल देगी। परमेश्वर इसलिए बंद करता है। जो परमेश्वर बंद करता है कोई खोल नहीं सकता। मेरे प्रियो याद रखिए, आज परमेश्वर उपलब्ध है, आज यीशु मसीह उपलब्ध है, आज सुनने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिल करके जो है प्रभु को पुकारे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में बने रहें। जिस दिन वो मुंह मोड़ लेगा, जिस दिन वो इनकार कर देगा, तो मेरे प्रियो हम उस दिन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो आइए हम उसका इनकार ना करें, हम उसके करीब में आ जाएं। परमेश्वर इस रात्रि काल में आप सबों को बड़ी आशीष दे। प्रभु के साथ बने रहिए और बलवंत होते रहिए। परमेश्वर आपके साथ